ये देखिए, ये अब आप लोग देख रहे होंगे, ये कुंड है और इसी कुंड के जस्ट सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिहारी जी विराजमान हैं। ये जी, बस वृंदावन ब्रज का ऐसा प्यार है, ऐसा प्रेम है तो खींच लाता है अपने आप ही यहाँ पे। जी जी वृंदावन। तो अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए और हम लोगों को इसी तरह से दिखाते रहिए वीडियो। तुलसी बहुत प्रिय है और तुलसी का ही नाम वृंदा है और उसी वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी, ये 8 नाम मुख्य श्री वृंदा देवी। राधे। कहते हैं कि वृंदावन में लोग सुख और शांति प्राप्त करने आते हैं, लेकिन जिस स्थान पर मैं हूँ वहाँ पे तो अपार सुख और शांति का अनुभव होता है। जी हाँ, आप जो दृश्य देख रहे होंगे, इस दृश्य से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सुख और शांति होगी। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये नंदगांव से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित ये गुप्त कुंड और वृंदा कुंड का स्थान है। जी हाँ, ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर 2 कुंड एक साथ हैं, जुड़वा रूप में यहाँ पे स्थित है। उन दोनों कुंडों को मैं आपको दर्शन कराऊंगा। वृंदा कुंड में कौन सी लीला भगवान ने की थी, इसका नाम वृंदा कुंड क्यों पड़ा, इसके पीछे आप देखेंगे कि गुप्त कुंड है, उसका नाम गुप्त कुंड क्यों पड़ा, वहाँ पे क्या लीलाएं होती थी, और मंदिर के दर्शन कराते हुए पुजारी जी से हम लोग बात करते हुए और यहाँ की जितने भी मनोहर विहंगम दृश्य हैं उन सभी को कवर करते हुए हम आपको आगे की ओर ले चलेंगे और इस पूरी यात्रा को हम लोग पूरा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन जो लोग पहली बार है चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी भक्तों को इस तरह की वीडियो का लाभ मिल सके और वो भी इस तरह के जो विचित्र स्थान है उनके बारे में जान सके। जी हाँ, आप लोग देख रहे होंगे कितने यहाँ पे फुलवारी है, कितने सुंदर यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। आप देखिए यहाँ पे अभी दोपहर के 1:30 बजे हैं, 1:30 बजे का समय है और ये जेठ का महीना है। जी हाँ, मई लास्ट का समय है, लेकिन फिर भी इतनी भीषण गर्मी में आप यहाँ पे आइए, आपको भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे फुलवारी है, यहाँ पे सुंदर कितने पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाट, यहाँ पे मोर, यहाँ पे पशु पक्षी सब लोग यहाँ पे हैं और सुख शांति से यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसा ये पावन सुंदर और रमणीक स्थान है। अब मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ और इस आगे की ओर चलने पर अब आपको, आप ये देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये आपका वृंदा कुंड है। जी हाँ, पहले इसके मैं आपको दर्शन कराता हूँ, फिर मैं आपको इस कुंड के बारे में बताता हूँ कि इस कुंड के बारे में की क्या कहानी है। जी हाँ, ये देखिए, ये अब आप लोग देख रहे होंगे, ये कुंड है और इसी कुंड के जस्ट सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिहारी जी विराजमान है। ये यहाँ का मंदिर है और ये देखिए, ये यहाँ पर वृंदा कुंड है। जी हाँ, वृंदा कुंड, इसका नाम वृंदा क्यों पड़ा आप लोग जानते हैं। वृंदा मीन्स होती है तुलसी, और आप लोग जानते हैं कि भगवान की तुलसी जो है वो पत्नी थी। तो जब वृंदा भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी तपस्या कर रही थी, तो जब कड़ी तपस्या कर रही थी उसी समय धर्मराज जो हैं उनकी तपस्या को भंग करने यहाँ पे आए। तो इस पर श्री वृंदा जी क्रोधित हो गई और यमराज जी को श्राप दिया कि जो धर्म है वो आज से धर्म क्षय होना शुरू हो जाएगा, तो वहीं से भी कलयुग की शुरुआत हो जाएगी। तो आज के समय में धर्म भी काफ़ी धीमे धीमे कम होता जाता है। तो ऐसा ये पावन स्थान है। तो ये वही वृंदा है। यहाँ पे तुलसी माता के बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तुलसी का अलग ही यहाँ पे महत्व है। जी हाँ, यहाँ पे तुलसी का अलग ही महत्व है। और आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितना सुंदर बढ़िया यहाँ पे बना रखा है। आप लोग देखिए, आइए कितना सुंदर यहाँ पे ये गलियाँ बनी हुई हैं। आप यहाँ पे अंदर चल करके आप कुंड के बीचों बीच भी आ सकते हैं और यहाँ से इस वृंदा कुंड का जो संपूर्ण नज़ारा है, ये देखिए संपूर्ण नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कितना सुंदर ये पावन
स्थान है। यहाँ पे बहुत से लोग भक्त लोग आते हैं, यहाँ पे नहाते हैं, यहाँ पे अपने तन और मन को पवित्र करते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं। यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ की जो रमणीयता है, उसका यहाँ पे लाभ उठाते हैं। तो ऐसा ये पावन स्थान है ये वृंदा कुंड का। और अब हम लोग जो है चलते हैं इस रास्ते से और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाते हुए, और फिर मैं आपको यहाँ का जो गुप्त कुंड है जी हाँ, उसके मैं आपको दर्शन करा पाऊँगा। क्योंकि ये जो स्थान है, ये भगवान के बाल काल की जो लीलाएं थी उनका ये स्थान है। भगवान यहाँ पे अपने ग्वाल बालों के साथ बहुत सी लीलाएं करते थे। श्री राधा रानी के साथ भी बहुत सी लीलाएं यहाँ करते थे। जी हाँ, अब हम लोग जो है इसी वृंदा कुंड के साइड से चलते हुए मैं आपको गुप्त कुंड के पीछे के पास ले जाऊंगा, क्योंकि गुप्त कुंड इसी कुंड के जस्ट पीछे स्थित है। दोनों कुंडों के बीच में यहाँ पे भगवान जी का मंदिर है। और ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर यहाँ पे रखवारी होती है, यहाँ पे कितनी सुंदर फुलवाड़ी भी है यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर और पावन रमणीक है। और यहाँ पे ये ऐसा पावन स्थान है कि यहाँ पे कोई ना कोई श्रद्धालु, कोई ना कोई भक्त लोग यहाँ पे आ ही जाते हैं। जी हाँ, चाहे गर्मी का समय हो, चाहे भीषण दोपहर हो, लेकिन ऐसे कुछ भक्त हैं जो इस तरह के समय नहीं देखते और वो यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ का जो भगवान का जो पवित्र वातावरण है, उसके दर्शन करने आ जाते हैं। और ये देखिए इसी रास्ते में हमारे साथ ये ऐसे कोई श्रद्धालु हैं जो हैं जीन्स और टी शर्ट की गेटअप में हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्थान पर यहाँ पे बैठ करके जो यहाँ की सुंदरता है उसका यहाँ पे लाभ उठा रहे हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। जी आप कहाँ से हैं? जी मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं आप? अच्छा, यहाँ पे आप क्यों आए हैं? जी बस वृंदावन ब्रज का ऐसा प्यार है, ऐसा प्रेम है तो खींच लाता है अपने आप ही यहाँ पे। जी जी, वृंदावन का प्यार तो सब लोग देश विदेश से भी यहाँ पे आते हैं। तो देखिए ये दिल्ली है, इतनी बिजी ये मेट्रो सिटी है, वहाँ पे समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? सर ये ब्रज का तो क्षेत्र ही ऐसा है कि आप यहाँ एक बार घूम लीजिए, किसी एरिया में एक बार चले जाइए, वहाँ का लगाव भी इस तरीके का है कि आप वहाँ से फिर अपना मोह मुक्त नहीं कर पाएंगे। वहाँ आप बार बार आने की इच्छा करेगी। मैं यहाँ इस जगह पे भी पिछले 5-6 बार आ चुका हूँ 2-3 साल में, और बार बार इच्छा करती है आने की, तो आते रहते हैं यहाँ पे और घूमते रहते हैं अच्छी जगहों पे। अच्छा लगता है यहाँ पे आना हमें। अच्छा, इस स्थान के अलावा और किस स्थान पे गए हैं आप? खैर हम तो वैसे वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन सारी जगहों पे जब भी आते हैं, सब जगहों पे घूम के तभी वापस जाते हैं। और अभी हम कल घूम के आए हैं वृंदावन, काफ़ी अच्छा लगा है हमें। और आज हम यहाँ नंदगांव बरसाने के लिए आए हैं, तो यहाँ घूम रहे हैं। आज काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ पे। भगवान के बाल क्रीड़ा की ये स्थली है, और यहाँ पे भक्त आते हैं, उनके छोटे से बाल रूप यहाँ पे दर्शन करते हैं। और ये रहते तो दिल्ली में है, लेकिन इनके जो दिल में जो रहते हैं वो वृंदावन वास करता है। इस तरह के हमारे साथ ये भक्त हैं। अच्छा, हम लोग ब्रिजभूमि स्टूडियो का आपने पहले कभी नाम सुना है? जी जी, मेरी सर जी से पहले मुलाकात हुई थी, जो आपके डायरेक्टर हैं उनसे मुलाकात हुई थी, जो पिछली बार हम आए थे 2 बार पहले। तो उसके बाद हम जुड़े हुए हैं चैनल से और देखते हैं सारी वीडियो आपकी, ब्रज के दर्शन कराते हैं आप लोग। बड़ा ही पुण्य का काम करते हैं आप, और बड़ा ही हमें ये आनंद है कि हम घर बैठ के भी ज़्यादातर मंदिरों के दर्शन, ब्रज के दर्शन आपके चैनल के माध्यम से कर लेते हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए और हम लोगों को इसी तरह से दिखाते रहिए वीडियो। आप जैसे भक्तों का ही सहयोग है जिस वजह से हम लोग इतनी धूप में इतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहता, लेकिन इसकी परवाह हम लोग नहीं करते। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं और जो होने वाले सब्सक्राइबर हैं उनको घर बैठे ब्रज के दर्शन प्राप्त हों, और जो लोग वहाँ पे आने का जिनका मन नहीं करता वो भी हमारे ब्रिजभूमि स्टूडियो की वीडियो देखने के बाद वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे दर्शन करें। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये हमारे पुराने सब्सक्राइबर ही हैं। जी हाँ, ये सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, ये पुराने हमारे सब्सक्राइबर ही है, और जो हमारे पहले भी इन्होंने वीडियो देख रखी है, और इसी वीडियो के माध्यम से ये वहाँ जाते हैं और जिस स्थान के बारे में उनको जानकारी होती है उस स्थान की महत्ता भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो इस तरीके से श्रद्धालु से हम लोगों की मुलाकात हो गई है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, आप हमारी ये बिहारी जी से हमारी ये विनती है कि आप हमेशा यहाँ पे आएँ और हमारे इस दीक्षित के दर्शन करते रहें। बोल श्री राधा रानी की जय हो, माँ के बिहारी की जय हो। जी हाँ, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर और यहाँ पे दर्शन कराते हैं। जी हाँ, और भी चीज़ें हम यहाँ पे आपको दिखाते हुए हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। और देखिए जो वृंदा है, ये वृंदा कुंड है, यहाँ पे तुलसी का अपना एक अलग ही महत्व होता है। तो उसका
जो वृंदा है भगवान को बहुत प्रिय होती है। भगवान कहते हैं आप मुझे कुछ भी मत चढ़ाओ, फूल फल से वो संतुष्ट नहीं होते जितना संतुष्ट वो तुलसी से होते हैं। जी हाँ, भगवान तुलसी दल को अपने हृदय में धारण करते हैं। जब भी कोई प्रसाद होता है वहाँ पर भी तुलसी अर्पण की जाती है। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है और तुलसी का ही नाम वृंदा है और उसी वृंदा के नाम से ही नाम वृंदावन पड़ा है। जी हाँ, एक ऐसा वन जहाँ पे तुलसी के ही पेड़ है, तुलसी के वहाँ पौधे हैं, इसलिए उनको वृंदावन कहते हैं। और चलिए अब हम इस रास्ते से चलते हैं। यहीं पे ही भगवान श्री कृष्ण का मंदिर विराजमान है और हम यहाँ के पुजारी जी से भी हम लोग बात करेंगे और भी जो भी कथाएं हैं वो इसके बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे ये वृक्ष है, यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे फल लगे हुए हैं। और ये किसका पेड़ है ये तो मुझे नहीं मालूम है, यदि आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट में बताइए। और मुझे लग रहा है कि ये कदम का पेड़ है। जी हाँ, कदम का पेड़, उसकी जो अलग ही ब्रज में उसकी अलग ही व्याख्या होती है। और ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आती है यहाँ पे, कदम के पेड़ की खुशबू। यहाँ बहुत सारे कदम के पेड़ हैं यहाँ पे हैं और इसके बगल में भी हैं और बहुत अच्छी यहाँ पे खुशबू आती है। शाम के समय तो यहाँ पे जब हवा चलती है तो बहुत ही सुगंधित और मंद हवा यहाँ पे चलती है। तो बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। ये स्थान ही यहाँ पे वृक्षों का स्थान है। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ के पुजारी जी से हम लोग बात करते हैं। तो अब हम लोग जो है मंदिर की ओर चल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर अच्छा मंदिर, कितनी अच्छी चित्रकारी के साथ ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए अब हम लोग मंदिर परिसर में हैं। यहाँ पे कितनी सुंदर और प्यारी खुशबू आ रही है। जी हाँ, ये तो मैं ही अनुभव कर सकता हूँ, आप उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो सुख और शांति मिलती है उसका वर्णन मैं क्या करूँ। और ये देखिए कितना सुंदर पावन सरोवर, आप यार देखिए इस मंदिर से यहाँ पे कितना अच्छा भव्य नज़ारा आपको यहाँ पे दिखाई देता है इस वृंदा कुंड का। और इसी कुंड के तट पर ही ये मंदिर स्थित है। देखिए कितना सुंदर और पावन नज़ारा है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद जो सुंदरता, जो सुख शांति मिलती है, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर इंसान सुख और शांति की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन उसको सुख और शांति कहाँ मिलती है? सिर्फ़ और सिर्फ मेरे प्रभु के चरणों में ही मिलती है। जी हाँ, ऐसा ये पावन स्थान है। और आप लोग देख रहे होंगे इसकी जो दीवारें हैं वहाँ पे कितनी अच्छी सुंदर यहाँ पे चित्रकारी की गई है। राधा और कृष्ण की ये मिलन स्थली भी है। मैं आपको दिखाऊंगा, इसके पीछे ये गुप्त कुंड है। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मिलते थे और गुप्त रूप से मिलते थे। जी हाँ, राधा रानी की अष्टसखी हैं और भगवान को ही उस स्थान के बारे में मालूम होता था, इसलिए उसका नाम गुप्त कुंड है। उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए मंदिर है। अभी समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए बिहारी जी हमारे यहाँ पे शयन में हैं और हमारे साथ यहाँ के जो सेवायत पुजारी जी हैं वो हमारे साथ में हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि पुजारी जी के हमको दर्शन हुए हैं। वो इस मंदिर की जो महत्ता है उसके बारे में हम लोग को और भी जानकारी देंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। आज आपको शुभ नाम? भगवत प्रसाद। ये महाराज जी हमारे भक्तों को इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। देखिए ये मंदिर वृंदा देवी के नाम से जाना जाता है। वृंदा देवी के मुख्यतः 108 नाम है, जिनमें मुख्य नाम मैं आपको गिनाऊँ: वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। ये 8 नाम मुख्य श्री वृंदा देवी के। जैसे वृंदा और तुलसी ये सेम टू सेम एक ही नाम है, माने वृंदा वन, वन का मतलब फॉरेस्ट, जंगल। तो भगवान श्री कृष्ण जब ये भूमि पे आए तो वो जो आज वृंदावन है वो पूरा जंगल था तुलसी देवी का, इसलिए उसका नाम पड़ा वृंदावन। और जहाँ अब हम ही खड़े हैं ये है निज वृंदावन, तो माने वृंदा देवी का घर। जैसे नंदगांव में कृष्ण बलराम का घर है, उनका महल है नंद महल, बरसाना में श्री राधा रानी का महल है, ऐसे वृंदा देवी का ये महल है। ये छोटा सा मंदिर है। यहाँ जो आपके पीछे जो है ये वृंदा कुंड है, क्योंकि वृंदा देवी यहाँ विराजमान है, इसलिए जहाँ जो देवता है उसी के नाम से कुंड भी है वहाँ। तो ये वृंदा कुंड है वृंदा देवी के नाम से। और मंदिर के बिल्कुल पीछे एक कुंड का नाम है गुप्त कुंड। गुप्त माने सीक्रेट। गुप्त जो है हमारे तांत्रिक ग्रंथों में आज भी वर्णन है कि आज भी हमारे राधा श्याम सुंदर का ब्रज में 24 घंटे में 8 जगह जो है साक्षात मिलन होता है, ऐसी मान्यता है, जिसमें प्रथम मिलन यहाँ गुप्त कुंड में होता है। गुप्त माने सीक्रेट।
जो राधा रानी और कृष्ण जो है, हमारे कृष्ण का नाम है ना कुंज बिहारी, तो कुंजों में विहार करने से उनका नाम पड़ा कुंज बिहारी। तो वो कुंज कौन बनाती हैं? श्री वृंदा देवी। और वो कुंज हम लोग तो ईंट पत्थर से मंदिर बनाते हैं, लेकिन वृंदा देवी का जो मंदिर है वो है पुष्पों का कुंज, वो श्री वृंदा देवी उसको बनाती हैं। तो वृंदा देवी सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक यहाँ राधा कृष्ण का आज भी प्रत्यक्ष मिलन होता है। हाँ, तो 24 घंटे में अष्टयाम लीला का आपने सुना होगा, 8 जगह जो राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष मिलन होता है आज भी। कोई भी युग हो, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली, हमारे राधा श्याम सुंदर सदैव इधर विराजमान है ब्रज में। उनकी प्रतिज्ञा है कि वृंदावनम न परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पैर भी बाहर नहीं रखूंगा, हमेशा इधर रहूंगा। फिर दूसरा उनकी प्रतिज्ञा है कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न नैक विसार हो मो नंद बाबा की आन। मुझे नंद बाबा की सौगंध है, ब्रज और ब्रजवासियों को छोड़ के मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। तो हमारी ब्रजवासियों की भी ये मान्यता है कि आज भी हमारे राधा श्याम सुंदर सदैव यहाँ विराजमान हैं और उनकी लीला भी चलती रहती है। लेकिन हम ये चक्षु से उनका दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उन दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। तो प्रातः जो राधा कृष्ण का जो मिलन होता है वो गुप्त कुंड में होता है। वहाँ श्री वृंदा देवी बहुत सुंदर कुंज बनाती है। हाँ, कमल है, कमल की कर्णिका जल के अंदर है, उसमें जो कमल गट्ठा होता है पीले रंग का, उसमें एक राधा कृष्ण का निकुंज होता है। कृष्ण का नाम कुंज बिहारी है ना, तो उसमें केवल राधा कृष्ण का प्रवेश है। फिर जो 8 दल हैं कमल के, 8 पंखड़ियाँ, उसमें ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या, सुदेवी, रंगदेवी, चंपकलता, इंदुलेखा, 8 जो मुख्य गोपियाँ हैं। ब्रज में ऐसे तो अनेकों करोड़ों गोपियाँ हैं, लेकिन ये गोपी अष्टमुख्य, अष्ट सखा और अष्ट गोपी, तो हाँ प्रधान गोपियाँ हैं। तो ये अष्ट सखी के बाद फिर और जो लीव्स हैं कमल के, उसमें मंजरियाँ हैं, उनके अनेक अनेक नाम हैं, हजारों लाखों में उनकी संख्या है। फिर उपमंजरियाँ हैं कमल की, जो और अनेक करोड़ों पंखड़ियाँ हैं, उसमें उपमंजरियाँ विराजमान होती हैं। तो करोड़ों गोपियों की संख्या यहाँ हो जाती है। और सुबह 7 से 8:30 बजे तक राधा श्याम सुंदर का जो वृंदा देवी यहाँ मिलन कराती है। तो ये वो स्थान है जहाँ निकुंज बिहारी श्याम सुंदर रोज आज भी लीला करते हैं। आज भी प्रातः यहाँ आए थे और फिर कृष्ण 8:30 बजे गाय चराने के लिए चले जाते हैं। फिर दूसरा मिलन उनका राधा कुंड में होता है 12 बजे के लगभग। फिर तीसरा मिलन होता है राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में संध्या के समय। फिर रात्रि के समय सेवा कुंज और निधिवन दोनों जगह होता है। ये 5 हो गए। छठवां होता है भांडीर वन में। 7वां होता है काम्य वन में, जो राजस्थान में पड़ता है, वो भी आदि वृंदावन है, 84 तीर्थ है वहाँ। और 8वां जो मिलन है वो नंदगांव बरसाने के बीच में एक छोटा सा गांव है संकेत वट, तो वहाँ राधा कृष्ण का 8वां मिलन होता है। ऐसे करके 24 घंटे में आज भी राधा कृष्ण की प्रत्यक्ष लीला होता है। तो जो है यो वृंदा देवी, नमो नमो वृंदे महारानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिनु तुलसा प्रभु एक न मानी। वृंदा देवी को भगवान विष्णु ने पूर्व जन्म में आशीर्वाद दिया था कि हे वृंदे, मैं तेरे पे इतना प्रसन्न हूँ कि जब तक तू मेरे सामने नहीं आएगी मैं भोजन ही नहीं करूँगा। तो आप कितना भी भोग बना के रख दो थाली में और उसमें तुलसी दल नहीं छोड़ेंगे तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। ऐसी मान्यता है। हम कंठ में तुलसी का माला धारण करते हैं वैष्णव लोग, भोग में तुलसी का दल देते हैं, जाप में भी तुलसी की माला से जाप करते हैं, और घर में तो हर वैष्णव जो है तुलसी का वृक्ष उगाते हैं। तो ये हमारा वृंदा कुंड है। यहाँ हम वंश परंपरा से हमारे पूर्वजों का सेवा रहा है, उसी हिसाब से मैं भी यहाँ सेवा में हूँ 38 साल से, और मैं सेवा में संलग्न हूँ। आप सब लोग का स्वागत है। आइए वृंदा कुंड में, वृंदा देवी की कृपा दीजिए। राधे राधे। राधे राधे महाराज। बहुत महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, राधे राधे। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ पे बताया कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो कैसी होती हैं, और इस स्थान पर जो लीला होती है वो किस तरह की लीला होती है। आप इस पावन स्थान पर जरूर आइएगा, और महाराज जी से भी और भी जो चीज़ पूछना हो आप वो पूछ सकते हैं। और जिसके पीछे जो गुप्त कुंड है जिसके मैं आपको भी दर्शन कराने वाला हूँ, वो प्रथम राधा और कृष्ण का मिलन है। जी हाँ, महाराज ने बताया कि पूरे 8 में से जो पहला मिलन है वो यहीं पे ही होता है। और किस तरह से होता है, जो वृंदा देवी हैं, जो तुलसा महारानी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का निकुंज तैयार करती हैं। जी हाँ, उनको जो कुंज है वो तैयार करती है, वो भी फूलों से। उसके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। आप लोग यहाँ पे आइए, यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ की जो रमणीयता है, उनके भी दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। बोल श्री वृंदा देवी की जय, श्री बांके बिहारी की जय, श्री राधा रानी की जय।
अब हम लोग जो है मंदिर परिसर के बाहर चलते हैं, कुछ और भी विहंगम दृश्य हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, जैसे ये वृंदा कुंड है, और वृंदा में यदि तुलसी माता के दर्शन ना हो तो क्या है, देखिए ये तुलसी माता हैं। ऐसे तुलसी महारानी जो हर घर के आंगन में विराजमान होती हैं। जी हाँ, सभी लोग तुलसी माता की पूजा करते हैं। ये इतनी सरल स्वभाव की हैं कि बहुत जल्दी ठाकुर जी से मिलवा देती हैं। ऐसे सुंदर तुलसी माता के आप लोग दर्शन कीजिए। आपके घर में भी विराजमान होंगी, लेकिन जो यहाँ की जो वृंदा देवी वो साक्षात यहाँ पे तुलसी माता के रूप में यहाँ पे विराजमान है। और इस जगह की सबसे विचित्र मूर्ति, जी हाँ, बहुत पुरानी मूर्ति के मैं दर्शन कराने वाला हूँ। और ये जो मूर्ति हमको मिली थी ये गुप्त कुंड से प्राप्त हुई थी। जी हाँ, ये देखिए आप जो है जिस मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। जैसा कि ये जो गुप्त कुंड है ये प्रथम रास राधा रानी का जो मिलन हुआ था वो इसका प्रतीक है। और ये जो मूर्ति देख रहे हैं आप लोग, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। ये राधा और कृष्ण और राधा जी की जो प्रधान अष्ट सखियाँ थी ये उनका श्री विग्रह है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्यों, क्योंकि औरंगजेब ने इस मूर्ति को खंडित कर दिया था। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये राधा रानी है, ये इनका राधा रानी का ये श्री विग्रह है यहाँ पे। और इनके बगल में ये कृष्ण जी हैं, ये देखिए कृष्ण जी का ये श्रृंगार है यहाँ पे। इनका जो सिर है इसको खंडित कर दिया था औरंगजेब ने, उसके आप दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे राधा रानी की जो सखियाँ हैं, ये देखिए ये यहाँ पे ललिता, विशाखा और भी जितनी भी सखियाँ हैं यहाँ पे वो सब चारों तरफ यहाँ पे विराजमान थी। ये प्रथम मिलन का ही ये चिन्ह है। ये सिद्ध, ये युगल सिद्ध पीठ है यहाँ पे जिसके आप लोग दर्शन कर रहे हैं। इनके दर्शन बहुत ही कम होते हैं और दुर्लभ होते हैं जिनके आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं। और ये मूर्ति बनाई हुई नहीं है, ये साक्षात मूर्ति ये गुप्त कुंड है वहाँ से प्रकट हुई है, इसलिए अभी यहाँ पे इसको सुरक्षित रखा गया है। और देखिए कितना सुंदर श्रृंगार है। अभी आपको ये समझ में भी आ रहा है कि राधा रानी का भी यहाँ पे पैकरधनी पहनी हुई है, गले में हाल पहनी हुई है, कानों में कुंडल, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी पीताम्बर भी यहाँ पे बना हुआ है। और ये पाषाण का, ये पत्थर का, ये किसी को बनाया हुआ नहीं है। तो ऐसे आप सुंदर सिद्धपीठ की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं आप लोग। अब मैं आपको चलता हूँ जिस उस कुंड की ओर जहाँ पे ये मूर्ति प्राप्त हुई थी उसके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये मंदिर के पीछे ये कुंड विराजमान है। और ये देखिए आते ही यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ पे सुंदर वृक्ष लगा हुआ है, बहुत सुंदर यहाँ पे चित्रकारी है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे पेड़ लगाने के ये स्थान बने हुए हैं। और अब मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे गुप्त कुंड है। जी हाँ, ये वही गुप्त कुंड है जहाँ से हमें वो सिद्ध पीठ मूर्ति प्राप्त हुई है। और यहीं पे ही भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का प्रथम मिलन भी यहीं पे हुआ था। और गुप्त रूप से आज भी यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी मिलते हैं। जी हाँ, पूरे ब्रज में 8 जगह मिलन होता है, लेकिन यहाँ पे प्रथम मिलन हुआ था। कहते हैं कि जो वृंदा है उनका काम ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपस में मिलते हैं तो उनका जो निकुंज है वो वृंदा देवी ही तैयार करती हैं। कहते हैं कमल का जो पुष्प होता है उसके जो बीच में जो पीला कलर का जो बीच में होता है वहाँ पे राधा कृष्ण रहते हैं। उसके चारों ओर जो 8 कलियां हैं वहाँ पे राधा रानी की प्रधान 8 सखियां होती हैं। और उसके आगे वहाँ पे और भी पंखुड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे जितनी भी गोपियाँ हैं वो सब होती हैं। तो ऐसा ये सुंदर वहाँ पे निकुंज यहाँ पे तैयार किया जाता है। और वहाँ पे श्री वृंदा देवी तुलसा महारानी उनको वो तैयार करती हैं। जी हाँ, तो आपने ये इस तरह के कदम के पेड़ आपको जगह जगह मिल जाएंगे। जी हाँ, इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू यहाँ पे आपको मिलती है। और ये ऐसा सुंदर ये जगह है। मैं आपको कुछ और भी कुछ विहंगम दृश्य आपको दिखाता हूँ मैं। जी हाँ, यहाँ पे कुछ समाधि स्थल भी बनी हुई हैं और यहाँ पे ऐसी कुटी भी बनी हुई हैं जहाँ पे आज भी कुछ संत लोग बैठ के तपस्या करते हैं। और ये देखिए ये हमारे ये श्री बाबा माधव दास जी महाराज की ये समाधि स्थल है। ऐसे बाबा माधव दास जी जिन्होंने अपने आजीवन भगवान का ध्यान किया, उनके चरणों का ध्यान किया और हमेशा माला के साथ उनका जप किया। ऐसे
इस समाधि स्थल के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सिद्ध स्थान है ये, जहाँ पे भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं और आज भी यहाँ पे भगवान साक्षात और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं। और ये देखिए, ये ऐसे पीछे यहाँ पे ये कुटियाँ भी बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एकांत है और जो भजन और जो ध्यान होता है वो एकांत में ही होता है। इस तरह की कुटियाँ में अभी भी आज भी लोग संत रहते हैं और बैठ के यहाँ पे तपस्या करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आइए एक बार इस स्थान पर, यहाँ पे आकर के अपने आप को महसूस कीजिए कि यहाँ पे कितनी सुख शांति है और जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको भी जानिए। तो ऐसे पावन स्थान हैं जहाँ पे गुप्त कुंड और वृंदा कुंड एक साथ विराजमान है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदा देवी की जय, रास बिहारी सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय।